हम अपने बच्चों को राम नहीं बनाना चाहते, नाम जरूर रखते हैं। सोमवार का विवाह जो है जी वो मंगल को होता है। 4 बजे से बैठे और बैठते ही सबसे पहले प्रेशर ये पड़ जाता है, पंडित जी समय कितना लगेगा। बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा, 1 घंटे में निपटा लीजिए। उनको समझ ही नहीं है कि उस वेदी पर वहां पर कौन बैठे, हमारे देवी देवता विराजमान। उनको इन सबसे चीजों से कोई मतलब नहीं होता। हमारे जो आराध्य है वो 150 भक्तों के बीच में नाचते हैं, अपनी मातृभाषा पर किसी को गर्व नहीं। सनातन क्या है? अंत है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे कैसे। आज के इस शो में आप सबका स्वागत है मित्रों। आज का शो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग बहुत ही विशेष हमारे मेहमान श्री अमित पांडे जी से सनातन धर्म के कुछ गूढ़ विषयों पे बात करने वाले हैं। सनातन धर्म, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुत्व की सबसे बुनियादी रीढ़ की हड्डी कही जानी चाहिए, क्योंकि इससे ही हम सब के अस्तित्व, हम सब की जो भी धार्मिक आस्था है उसका एक बुनियादी स्वरूप निकल कर आता है। पर फिर भी आज के युवा पीढ़ी के लिए, आज की तमाम पीढ़ी के लिए सनातन क्या है वो हम श्री अमित पांडे जी से, जिन्हें पंडित जी भी कहते हैं, उन्हीं से जानेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे संवाद में। आपकी तीसरी पीढ़ी है जो अब इस परंपरा में है। सबसे पहले आप कुछ अपने बारे में बताइए और आप कैसे इस पूरे दिशा में बढ़े, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कहते हैं ना कि कोई चीज आपके ब्लड में होती है, जी, खून में। हमारे खानदान में आज तक भगवान का पूजन पाठ इत्यादि ये सब चीजें चलती रही जी। हमारे पूर्वज, जहां तक मुझे याद है कि मैं 7 साल की आयु रही होगी मेरी, तब हमारे बाबा जी इस मंदिर में पुजारी थे। वो सारी चीजें, व्यवस्था वो सब देखते थे, भगवान की सेवा इत्यादि करते थे। उसके बाद जब बुजुर्ग हुए, उतनी ऊर्जा शरीर में नहीं बची कि कार्य कर सके, तो फिर वो दायित्व तो हमारे पिताजी ने निभाया और बहुत अच्छे से किया। उन्हीं सबको देखते देखते एक हमारे अंदर भी बदलाव आया। जो कहते हैं जो चीज ब्लड में है वो आप स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ ही जाती जी। तब से मैं भी भगवान की तरफ, हमारा भी झुकाव हुआ। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे कैसे जी। हम किसी को जानेंगे नहीं तो कैसे उसको मानेंगे? पहले जानना आवश्यक है, उसके बाद ही उस चीज को मानना जरूरी है कि सनातन धर्म है क्या जी, है ना। देखिए, धर्म तो सबके हैं। एक पुत्र का पिता के प्रति धर्म होता है, एक पिता का पुत्र के प्रति धर्म होता है, एक विद्यार्थी का गुरु के प्रति धर्म होता है। तो जितनी भी भौतिक संसार में चीजें होती हैं उनका सबका अपना धर्म होता है। सनातन क्या है? सनातन शाश्वत है, जो कभी न मिटने वाला, जिसका ना तो आदि है ना अंत है, जो हमेशा एक जैसा, हमेशा एक जैसा। इस सृष्टि से पहले भी सनातन धर्म चलता चला आया और आगे भी ये चलता रहेगा। सनातन हमारी आत्मा है। धर्म तो करता है, जैसे हम अपने अपने कार्य करते हैं जी, तो धर्म तो हमें ये चीज सिखाई जाती, बताई जाती है कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या है जी जी। शिक्षा ग्रहण करना, अपने गुरु की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। एक माता पिता का धर्म अपने बच्चों के लिए होता है, उनकी सारी जरूरतों का ध्यान देना, उनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना। फिर माता पिता के प्रति बच्चों का भी धर्म होता है। तो धर्म तो करता है। सनातन क्या है? सनातन आत्मा है। सनातन का ना तो आदि है ना कोई अंत है। सनातन हमेशा से शाश्वत है, और जिसका जन्म नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, वो सिर्फ एक ही सत्ता है, वो है ईश्वर। आप अगर सनातन धर्म को देखना चाहें तो आप, वो सनातन जो है ना, वो ईश्वर ही का रूप है। तो हम कह सकते हैं कि ईश्वर को ही धारण करने को धर्म माना है हिंदुत्व ने जी। इसके अलावा हम किसी और परिपाटी को धर्म नहीं मानते नहीं। तो जो भी तरीका हमें ईश्वर से जोड़े वही सनातन है, शाश्वत है जी।
तो आज के समय में आप तो हर एक चीज देख रहे हैं, कई पीढ़ियों से हमारे बहुत सारे युवा और उनसे पहले की जो पीढ़ी रही है, धीरे धीरे वो सनातन को कहीं ना कहीं सिर्फ बाहरी पद्धति मान रही है, उसको शाश्वत नहीं मान रही। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से कहीं ऐसी परिपाटी तो नहीं पड़ रही कि लोग धर्म को और हिंदू धर्म को खास तौर से एक फैशन मान के चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आप जो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं हद तक सत्य है जी। इसमें सबसे बड़ा जो दोष है वो जो हमारे समाज में ये फिल्में बनती हैं जी, कि युवा फिल्में बहुत देखता है। हम सभी फिल्म देखते हैं, ऐसा नहीं। जी जी। आज से 20-30 साल पहले फिल्म जो बनती थी वो अलग चीजें होती थी, लेकिन आजकल क्या है कि फैशन के नाम पे हम ऐसी ऐसी चीजें उसमें कर देते हैं कि जो समाज में के लिए वो चीजें सही नहीं। लोग फिल्में देखने जाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। और दूसरा इसलिए भी सनातन धर्म से लोग पीछे जाते जा रहे हैं, इसको आडंबर समझते हैं जी। उसमें भी फिल्मों का ही दोष है, क्योंकि हमारे धर्म को हमेशा गिराने की कोशिश की गई है, हमेशा गिराने की कोशिश। आप कोई भी मूवी लीजिए तो उसमें क्या दिखाते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, तो उसको इतना निर्दयी वो दिखा देते हैं। इसलिए सबके दिमाग में एक यही छवि बन गई कि जो ठाकुर होते हैं ये बड़े निर्दयी होते हैं, ये लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, गलत चीज करते हैं। ब्राह्मणों को भी गलत तरीके से उसमें दिखाया गया, अपने धर्म को भी गलत तरीके से दिखाया गया। जैसे अभी एक मूवी आई थी पीके जी, आमिर खान जी की मूवी आई थी जी जी पीके, उसमें भी हमारे धर्म की बहुत खिल्ली उड़ाई गई। अच्छा, ऑडियंस कौन सी है? ज्यादातर हिंदू है, और वही थिएटर में जाती है जब हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है तो वो तालियां बजाते हंसते हैं। इसका बड़ा प्रभाव है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है इसका, कि आज युवा जो है वो धर्म को नहीं मानते, वो नास्तिक दिखाने में अपने आप को ज्यादा वो करते हैं। शिक्षा पद्धति, पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में शिक्षा के साथ दीक्षा भी दी जाती थी। कहा ने अभी बताया आपको कि सबका अपना धर्म है, तो उसमें सिखाया जाता था कि एक विद्यार्थी का धर्म क्या है, एक पुत्र का अपने माता पिता के प्रति क्या धर्म होना चाहिए। आज एडवांस पढ़ाई जो चल रही, कोर्सेस चल रहे, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ लिख कर एक अमीर व्यक्ति बन जाए। शायद यही एक बहुत बड़ी सोच बनी हुई है कि अब जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उसमें लोग डालते हैं, तो वहां पर कई बार हमने सुना भी, और ज्यादातर स्कूलों में होता है कि आप तिलक लगा के नहीं जा सकते, आप हाथ में कलावा बांधकर नहीं जा सकते, जो हमारे हिंदू धर्म के मुख्य चिन्ह है, आप शिखा नहीं रख सकते। पहले हम जब किसी व्यक्ति से मिलते थे तो हम लोग राम राम करते थे जी, राधे राधे करते थे जी जी, इस तरह कि कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे अंदर है, और हर जब हम किसी व्यक्ति से मिलते थे तो राम राम करते थे, और जवाब भी उधर से यही आता था, राम। लेकिन ये आधुनिकता के फेर में आकर आज हम लोग जैसे मिलते हैं हाय हेलो इस तरीके के शब्द यूज करते हैं। अगर कहे तो हाय के इंग्लिश में हाय कहते हैं। हाँ, उसका अगर हिंदी रूपांतरण किया जाए तो कहते नहीं कि कोई जीवन में कोई समस्याएं बहुत आ गई, एकाएक आपका घर खुशहाल हो, एकाएक समस्या है उसमें आ जाए, तो लोग कहते हैं अरे किसी की हाय लग गई, कहते हाय लग गई। लेकिन हम तो नॉर्मली किसी से भी मिलते हैं तो हाय हेलो, क्योंकि आज यदि आप राम राम किसी को कहते हो ना तो सामने वाला कहता है अरे ये गवार है। पर पंडित जी, अभी पिछले समय में तो चीजें बदली हैं, जैसे लोग खुशी से एक दूसरे को राधे राधे या राम राम ये सब संबोधित करके शायद गौरवान्वित महसूस करते हैं। कुछ समय तो ऐसा अभी शुरू हुआ है जिससे लोग शायद दोबारा से सनातन बिल्कुल जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए प्रयास सबके होने चाहिए जी। जैसे आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मुझे जहां तक याद है, मेरी नॉलेज के हिसाब से
आज तक भारत देश में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने अपने धर्म को बढ़ाने की कोशिश की। 500 वर्षों तक हम हिंदू संघर्ष करते रहे एक राम मंदिर के लिए। ऐसा नहीं था कि इसका फैसला पहले नहीं आ सकता था। मुझे यहां तक याद है कि 2010 पे हाई कोर्ट का फैसला आ गया था, लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट में उसको बहुत चैलेंज समय किया लगा उस चीज को यहाँ तक पहुंचने में। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमें श्री राम भद्राचार्य जी को देना चाहिए। जी जी, ये तो सत्य बात है कि उन्होंने जो प्रयास किया और कोर्ट में जो जा करके उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे ये साबित हुआ कि भगवान राम का अस्तित्व है। अब बताइए, वो जन्मजात से दृष्टिहीन है, उनको इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतने वेदों का ज्ञान, इसको आप क्या कहेंगे? पर पंडित जी, मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा दूर कीजिए कि जब हम देखते हैं बहुत से युवा पीढ़ी को आजकल, हमारे ही घरों के बच्चे और बहुत से हमारे ही परिवारों के नए नए बच्चे जो धर्म से या सनातन से दूर भाग रहे हैं, जो पूजा पद्धति की शायद जुड़ाव की स्थिति नहीं महसूस कर रहे हैं, आपको तो ये हर रोज देखने को मिलता होगा, क्योंकि आप विवाह कराते हैं, आप बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान कराते हैं जो हिंदू धर्म में बिना पूजा पाठ या बिना एक सांस्कृतिक व्यवस्था के हो ही नहीं सकते। नहीं सर। तो आपको क्या महसूस होता है, क्या कमी रह गई है या क्या वजह है कि वो इतना दूर भाग रहे हैं? कैसे वो वापस अपनी इस धरोहर को समझ पाएंगे? इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा प्रणाली है। जी जी, पहले गुरुकुल होते थे जी, तो उसमें सारी चीजें हमारे धर्म के बारे में भी बताया जाता था। और धर्म वही है जो समाज को एकजुट रखे, समाज में प्रेम रहे। धर्म वही है जिससे हम सामने वाले को, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जी, धर्म तो हमें यही सिखाता। इसके विपरीत जो चीजें होती वो अधर्म हो जाता है। तो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली का बहुत प्रभाव है, क्योंकि आप ये सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों को जब हम छोटा बड़ा पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते क्या, छोटा से आम, अनार, गा से गमला। जी, क्या हम गा से गणेश जी नहीं पढ़ा सकते? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। गा से गणेश जी नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते। लेकिन शिक्षा प्रणाली में ये जो पर हमारे राजनेता लोगों ने। और पंडित जी, जैसे अब मैं परिवार की बात करता हूँ, कुछ परिवार मैं देखता हूँ और हम ही लोग, ऐसा नहीं है कि हम चाहते नहीं है कि हम अपने बच्चों को आस्था से नहीं जोड़ें, धर्म से नहीं जोड़ें, पर शायद हम उससे खुद ही दूर हो चुके हैं। बिल्कुल। शायद हमारे अंदर हम पूजा तो करते हैं पर क्यों करते हैं हमें नहीं पता। हम कुछ विधियां तो करते हैं पर हम समझा नहीं सकते अपने बच्चों को। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा मुझसे मिलने आया और उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? और माता पिता के पास जवाब नहीं था कि क्यों नहीं खाना चाहिए, इसमें ऐसा क्या गलत है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग स्वयं ही बिना आधार के कुछ कर रहे हैं, बिना समझे, जैसा आपने कहा, जान नहीं पाए हैं पर मानने लग गए हैं। तो ये तो आप रोज देखते होंगे। बिल्कुल, जैसे आपने उदाहरण दिया, तो मेरे पास एक हमारे मिलने वाले हैं जी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे के लिए बड़ा परेशान हूँ पंडित जी। मैंने कहा, क्या हो गया? कहा, उसकी कुंडली देखिए, पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है और ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा, ठीक है, आप कल आ जाइएगा मंदिर। उनकी समस्या जानते क्या थी? उनकी समस्या ये थी, बिहार के रहने वाले थे जी, यहाँ लखनऊ में आए थे रिलेशन। उनकी समस्या ये थी कि जहां उनका घर था उसके जस्ट सामने एक शिव जी का मंदिर था। ये उनकी समस्या थी। हाँ, समस्या आप समझिए समस्या क्या अच्छा। थी। वो बालक जो है जी, वो सुबह से लेकर शाम तक उसी मंदिर में सेवा करता। अच्छा अच्छा। वो जैसे ही घर से फ्री हो वो तुरंत उधर जाए। ज्यादातर जो समय है वो अपना भोलेनाथ की सेवा में ही। तो उनकी समस्या ये थी, अच्छा, कि पंडित जी मुझे कोई इसको पढ़ा लिखा, कोई पंडित नहीं बनाना, कोई बाबा नहीं बनाना है। ओहो, है ना, पढ़े लिखेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? हमने कहा, यदि आपको ये समस्या लग रही है तो आपसे विचित्र प्राणी कोई नहीं हो सकता।
क्योंकि ये ऐसे ही चीजें प्राप्त नहीं होती। आप सोचे कि हम भगवान की भक्ति कर ले, आप सिर्फ सोच सकते हैं। आप मीरा का गेटअप तो बना सकते हैं अपना, लेकिन मीरा का भाव नहीं ला सकते आप, है ना। कई कार्यक्रम होते हैं, उसमें कई लोग आते हैं, कलाकार राधा कृष्ण बन के आते हैं, मीरा बन के आती हैं, सुदामा जी बन के आते हैं, तो वो तो सिर्फ एक नाटक करते हैं वहां पे। सही मायने में क्या वो भाव है आपके? नहीं है। हम भेष तो हम बना सकते हैं, लेकिन वो भाव कहां से लेके आए? वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। नहीं तो क्या हमें मानना चाहिए कि हिंदुओं पर ईश्वर की कृपा कम हो रही है, कि उनका भाव ही समाप्त हो गया, या उनका भाव बदल रहा है इतना? आप इसको इस चीज से समझिए जी। आपके मान लीजिए 2 पुत्र हैं, एक आपको बहुत मान सम्मान देता है, आपकी सारी बातों को मानता है, आप जैसा कहते हो आप वैसा होगा। जी जी। वही दूसरा पुत्र बिल्कुल उसके विपरीत है, जो आपको नहीं मानता, जो आपके कहने पर नहीं चलता, तो आपका क्या प्यार उससे रहेगा? वो उसके लिए वो सम्मान रहेगा? नहीं रहेगा। आपका ज्यादा प्रेम जो है उस पुत्र पे रहेगा जो आपकी सारी बातें मानता जो है, योग्य है। जी जी, है ना। जो योग्य नहीं, आप उस पर इतना ज्यादा फोकस भी नहीं करेंगे। वैसे ही ईश्वर, हमें कहीं कुछ पाना है तो हमको कहीं जाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा इसका कारण ये भी हो गया है, कई लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया है। ये कर्मकांड को, ये कथाएं जो होती हैं, इसको कई लोगों ने बिजनेस भी बना दिया है। कथाएं बेची जा रही हैं आज। ओहो। जो बड़े बड़े जो नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप उनकी कथा कराने की सोचिए तो आप अपना बजट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में रखिए। तो जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान पहले आर्थिक दृष्टि से सोचने लग जाएगा, भावात्मक चीज बहुत पीछे रह जाएगी। जी। और उसमें भी कथाओं में क्या है कि कुछ देर तो कथाएं होती हैं, कुछ देर तो इधर सामाजिक व्यवहारिक बातें ही करते हैं, जिससे जो भक्त लोग बैठे हैं थोड़ा मनोरंजन हो, थोड़ा उनका मन भी बहले। आजकल आप झांकियों, वो जागरण इत्यादि होते हैं, उसमें देखिए झांकियां निकालते हैं। राधा कृष्ण की झांकी आ रही, शिव जी की आ रही, पार्वती जी की आ रही, मां काली की आ रही। हमारे जो आराध्य है वो 150 भक्तों के बीच में नाचते हैं सिर्फ मनोरंजन, और ये बहुत गलत है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छा विषय अभी छेड़ दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि एक तरफ हम कहते हैं हमारी भक्ति और सनातन जो शाश्वत है, वहीं दूसरी तरफ हमने इसको कहीं ना कहीं अपने मनोरंजन के लिए बहुत आसान बना दिया है। जी। हिंदुत्व या फिर अपना जो आस्था का केंद्र है वो अब हास्य का भी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, आजकल शादियां बहुत हैं, आप बहुत व्यस्त रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कई जगह आपको जाना होता है। शादी या किसी भी ऐसे अनुष्ठान में जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए ही की जा रही है, वहां ईश्वर के आशीर्वाद के लिए ही समय नहीं है। इस तरह की कुछ आप चर्चा कर रहे थे जो अभी इससे जुड़ी हुई है जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि आजकल तो बहुत आप इसका अनुभव कर रहे होंगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं जी 2 नवयुवक, वर वधू जी, इसीलिए ये सारा यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है कि उनको भगवान का, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि वो अपनी जो यात्रा है, वैवाहिक जो यात्रा है, दाम्पत्य जीवन उनका सुखमय हो, इसीलिए किया जाता है विवाह का। अब आप समझ लीजिए सबसे बड़ा यज्ञ है जी। 5 से 6 दिन पहले से सारी रीत रिवाज प्रारंभ हो जाते हैं जी। मैंने कहा ना कि मजाक उड़ते अगर देखना चाहते हैं तो आप शादियों को देख लीजिए, विवाह को देख लीजिए। कोई भी ऐसा विवाह अब नहीं है जिसमें शराब ना परोसी जाए, जिसमें नॉनवेज ना हो, और सारा समय वो व्यर्थ के उसमें कामों में बिता देते हैं। लेकिन जो मुख्य पार्ट है जिससे उनको एक नए जीवन में चलने के लिए जी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसमें लोग जल्दबाजी करते हैं। पूछेंगे तो कई बार, पंडित जी मुहूर्त क्या है, फेरों का मुहूर्त क्या है? जी जी।
मुहूर्त पे ही सारे कार्य कराइए जी। लेकिन अब मुहूर्त पे कोई कार्य नहीं होते। तो शादी जो होती है मुहूर्त पे वो कार्य होते ही नहीं होते। सोमवार का विवाह जो है जी वो मंगल को होता है। ओहो। मैंने जितनी भी इस सीजन में विवाह मैंने कराए, कोई भी विवाह में सुबह के 3:30-4 बजे से पहले वेदी पर न तो वर आया न वधू आई, वो पहुंचे ही नहीं। और हाँ 4 बजे से बैठे और बैठते ही सबसे पहले प्रेशर ये पड़ जाता है, पंडित जी समय कितना लगेगा, बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा, 1 घंटे में निपटा लीजिए। अब आप उनकी शब्दावली पर ध्यान दीजिए। जैसे कोई आप कोई हल्का फुल्का कार्य कर रहे हो, कोई नॉर्मल व्यक्ति बैठा है तो इनका कार्य आप निपटा दो। उनको समझ ही नहीं है कि उस वेदी पर वहां पर कौन बैठे, हमारे देवी देवता विराजमान है, हमारे पितृ जो है वो विराजमान है, उनको इन सबसे चीजों से कोई मतलब नहीं होता। तो पंडित जी मेरी एक छोटी सी शंका का निवारण कीजिए। विवाह का ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ वो सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद लेने, ईश्वर का अगर ईश्वर का आशीर्वाद ही ना मिले तो क्या वो विवाह सही मायनों में सही तरीके से चलेगा या सही तरीके से वो निभेगा? देखिए इसमें ईश्वर के आशीर्वाद की तो जरूरत होती ही है जी, लेकिन कुछ अपने ऊपर भी डिपेंड करता है जी। देखिए कोई रिश्ता कभी एक तरफ से नहीं चलता, और पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई चीजें छुपी नहीं होती। जी जी। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, तो वही वैसे ही पति पत्नी। जी। अगर एक पहिए में कुछ दिक्कत आ गई तो दूसरा पहिया जो है वो सही नहीं चल सकता। जी जी। तो कुछ चीजें हमारे अंदर भी होती हैं, जैसे कहते हैं ना समझौता करना। कोई भी रिश्ते होते हैं उनको समय दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपनी समझदारी से भी हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। अच्छा, बात आती कहां पर, ईगो पे। आपने ऐसा कैसे कह दिया, तो आपने ऐसा कैसे कह दिया। लड़ाई का मुख्य कारण क्या होता है, हमारे मन की हुई तो हम प्रसन्न हैं, आपसे प्रसन्न हैं, हमारे मन की आपने नहीं किया तो हम आपसे नाराज हैं। दूसरा ये भी है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। बिल्कुल। और विश्वास क्या है, ईश्वर है। प्रेम क्या है, ईश्वर है। ये हमारा विश्वास ही तो है कि हम मंदिर में जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, धनुष लिए हैं तो हम कहते हैं हमारे आराध्य है राम जी, बंसी लिए हैं तो कन्हैया जी हो गए, चक्र लिए हैं तो विष्णु जी हो गए। हम उन पत्थर की प्रतिमाओं में हम ईश्वर देखते हैं, वो क्या है, वो हमारा विश्वास है, तब हम उसमें ईश्वर देख रहे हैं। ये तो नॉर्मल एक पत्थर की मूर्ति है। पंडित जी मैं थोड़ा सा इस चर्चा में आपको थोड़ा सा फिर से वापस ले चलता हूँ, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि घर में जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं ईश्वर की आस्था या विश्वास से दूर होते जा रहे हैं। तो आप क्योंकि रोज ये चीज़ देखते हैं, आप देखते हैं कि बहुत से माता पिता स्वयं तो कोई चीज़ करते हैं, बच्चों को शायद न मंदिर लेकर जाते हैं, न अनुष्ठान में बिठाते हैं, न किसी तरह के कार्यक्रम को समझाते हैं इसका महत्व क्या है। तो आप क्या ऐसी चीज़ें अगर इन बच्चों के लिए या माता पिता के लिए कहना चाहें कि ऐसी 2 चीज़ें, ऐसी 3 चीज़ें जो आप करें जिससे धीरे धीरे हमारा ये जुड़ाव फिर से अपने धर्म के प्रति हो, आस्था के प्रति हो, कुछ ऐसी चीजें आपने सोची होंगी? ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की ये जिम्मेदारियां हैं जी, कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में, अपने आराध्य के बारे में वो बताएं। जी। मैं जहां तक जानता हूं कि 90% लोग के घर में रामचरितमानस नहीं होगी, गीता जी नहीं होंगी, कोई पुराण नहीं होंगे, और उसमें से अगर जिनके क्या होंगे भी तो उसमें के भी 90% लोग कभी उसको खोल के नहीं देखते। उसको लाल कपड़े में बांधकर 100 पीस में रख देते हैं कि ये रामचरितमानस और ये भागवत है। कभी हमने पढ़ा ही नहीं, कभी ये भी कोशिश नहीं की कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम अपने बच्चों को राम नहीं बनाना चाहते, नाम जरूर रखते हैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप पंडित। नाम जरूर रखते हैं, हम अपने बच्चों को राम नहीं बनाना चाहते, बस उनका नाम रख देते हैं बस। अब आप सोचिए कोई जन्माष्टमी होती है या रामनवमी होती है तो लोग अपने बच्चों को कृष्ण बनाते हैं, या जैसे ही घर में कोई बच्चा हुआ तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, अरे कन्हैया जी आ गए। कन्हैया जी का नाम तो रख लिया
लेकिन अपने बच्चों को बताया नहीं कि कन्हैया जी के गुण क्या थे, सही बात। राम जी के गुण क्या थे, उन्होंने कैसे अपने पिता की एक प्रतिज्ञा से अपने राजमहल को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ दिया, वन में चले गए। वो हमारे जीवन में वो बच्चों के लिए जो कथानक हुआ करते थे वो जा चुके हैं, उनके लिए जो स्वाध्याय अनुभव होता था वो जा चुके। अब देखिए मुस्लिम के बच्चों को उनके धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है, वो स्कूल में भी पढ़ते हैं, उसके बाद मदरसे में भी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। वो देखिए वो अपने धर्म के लिए कट्टर होते हैं जी। 5 बार नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। उनके आराध्य को यदि किसी ने कभी कुछ कह दिया तो वो सब एकत्र हो जाते, रोड तक उतर आते, सहन नहीं करते, और ये बहुत अच्छी बात। तो क्या हम बहुत लचर हो गए हिंदू होने के नाते, हम अपने ईश्वर के लिए या अपने आराध्य के लिए कुछ भी सुन सकते हैं? बिल्कुल, आजकल तो यही हो रहा। वैसे अभी आपको बताया ना कि जागरण में शिव जी को हुक्का पिलाते दिखा रहे, चिलम पिलाते। जी जी, ये तो आजकल बहुत चल गया है कि जो युवा पीढ़ी है वो टी शर्ट्स ऐसी बना के और शिव जी को उनके हाथ में चिलम या हुक्का जैसे आपने कहा, तो ये सब कैसे आ गया हमारे समाज के अंदर? ये मैंने बताया ना, ये सारी चीजें फिल्मों से आई। ये एक आज से साजिश नहीं चल रही सनातन धर्म को तोड़ने की जी, ये बहुत पुरानी साजिश चल रही। लेकिन ये हमारा सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि उसको कोई तोड़ सके जी। हाँ, धर्म सिकुड़ा जरूर, धीरे धीरे क्या हुआ, लोग अपने अपने धर्मों को लेकर चले, सनातन धर्म को नीचा दिखाते गए, इसमें सारी गड़बड़ियां हैं ऐसा बताया गया। लेकिन दूसरे किसी धर्म में आप ये सब चीजें नहीं पाएंगे। लाख उनके धर्म में कोई भी बुराइयां हो जी, लेकिन वो कभी उजागर नहीं करने देते। लेकिन हमारे धर्म में क्या है कि अगर कोई भी बात है तो स्वयं हिंदू ही उसका मजाक उड़ाता है, नहीं हमारा धर्म तो रूढ़िवादी है, इसमें तो ये है वो है। अब पहले स्त्रियों के वस्त्र इत्यादि, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में स्त्री को रत्न की संज्ञा दी गई है, एक अमूल्य रत्न की संज्ञा। तो रत्न आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कहीं। जो हमारी भारतीय परिधान थे, अब उनसे आजकल की जो नई पीढ़ी है उनको शर्माने लगी। हिंदू जो पहनावा है उसको लोग पहनना नहीं चाहते क्योंकि वो उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराता है समाज में। तो पंडित जी, वैसे तो ये हमारा सनातन धर्म की चर्चा बहुत बड़ी है, पर जो सनातन धर्म का एक बहुत सीधा जुड़ाव है जिसको हर हिंदू मानता ही है, विवाह, रीति रिवाज, दूसरी चीजें जिसमें वो हिंदुत्व का असर देखता ही है, क्या ऐसी चीजें आपको बहुत दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं लोग सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और उसमें अब उसका महत्व तो नहीं समझना चाहते और उसके बगैर उनके जीवन में गिरावट आती जाएगी? ऑलमोस्ट आज यही हो रहा जी। 100 में कहीं 1% 2% लोग होते हैं जो इसको महत्व देते हैं। बाकी शादी विवाह में जो ये रीति रिवाज, ये पूजा पाठ इत्यादि, यज्ञ, अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए रहेगा, उस महत्व से नहीं करते लोग, महत्व नहीं जानते। अभी कुछ समय पहले आप चर्चा कर रहे थे कि गणेश पूजन, हल्दी की प्रथा, कुछ उसके बारे में बताइए। अब जैसे कई रीति रिवाज होते हैं जी, तो उसमें विवाह में हल्दी पूजन होता है जी, तेल पूजन होता है, तेल चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है जी जी, कई रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं जी। किसी के यहाँ कुछ रिवाज है, किसी के यहाँ कुछ रिवाज है। तो मैं एक विवाह कराने गया, तो एक दिन पहले हल्दी का कार्यक्रम था। हल्दी, अभी मैं बैठा भी नहीं हूँ जाकर, और सबसे पहला क्वेश्चन ही यही कर दिया गया कि पंडित जी समय कितना लगेगा। तो आप बताइए, अभी तो मैं बैठा भी नहीं हूँ वहां पर अपने आसन पे जी। उससे पहले ही समय ये हो गया कि समय कितना लगेगा। पंडित जी बहुत ज्यादा लंबा मत कीजिएगा, जल्दी से शॉर्ट में, जबकि वो पूरा दिन उन्होंने उसी कार्यक्रम के लिए। अब देखिए, ये तो चलिए बात हो गई, वो हो गई। उसके बाद क्या होता है कि उसी जगह पर हम अपने आराध्य का पूजन पाठ करते, ध्यान आवाहन इत्यादि करते, उसमें भी उनका मन नहीं लगता। और उसके बाद एक नियम होता है कि पहले जैसे हल्दी कार्यक्रम की जैसे आपने बात करी, तो उसमें पहले गौरी गणेश कलश नवग्रह इत्यादि सब पूजन होता है जी। और उसके बाद 5 बार 7 बार गणेश जी को हल्दी लगाने के बाद जो है वो वर और वधू को हल्दी लगाई जाती है। मैं बड़ा अचंभित था कि लोग फैशन के नाम पर यहां तक गिर जाएंगे।
वर वधू को एक साथ ही बैठा ला, जबकि ये सब नियम नहीं है। लेकिन आज फैशन के नाम पे सब कुछ चलता है, सब चलता है। सारी शरीर में उनके हल्दी लगाई गई और उसके बाद तो और अचंभित हुआ कि जब चैंपियन बियर्स इन सबसे उनको नहलाया गया। तो एक तरफ हमारे पूज्य आराध्य जिनके आशीर्वाद से हल्दी लगाई गई वो वही हैं, ये हम मान करके वो अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं हमने शराब से वर वधू को नहलाया, और ये बात जो भी परिवार के सदस्य थे शायद वो पूरी तरह से अनजान थे कि वो ये सब कर रहे हैं। जानते हैं बिल्कुल। अच्छा आप बताइए जी, आप शगुन को मानते हैं? मुझे लगता है कि 99% लोग मानते हैं जी कि शगुन अपशगुन होता है। रास्ते जा रहे, बिल्ली रास्ता काटने, रुक जाओ जी जी, बिल्ली रास्ता काटी। दूध उबल गया, रे अपशगुन हो गया। जी जी, कांच टूट गया, रे अपशगुन हो गया। जी जी। तो जब आप ये मानते हैं तो आप वो क्यों नहीं मानेंगे? आप जब ये चीज मानते हैं कि शगुन अपशगुन होते हैं तो आप ये क्यों नहीं मानते कि वो जो बैठे वो हमारे आराध्य हैं? तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की फैशन के नाम पे परिपाटी कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये गलत है, पर क्योंकि चलता है इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी आस्था, अपना जो धार्मिक स्वरूप है उसी को वो बहुत कमजोर बना। और देखिए अब जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है उन्हें बात करने का भी नहीं आता अपने माता पिता से। माता पिता की क्या वैल्यू उन्हें ये नहीं मालूम है। वो माता पिता से इस तरीके से बात करते हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं जो उनके जीवन दाता है। जी भाई हमने आपने ईश्वर नहीं देखा जी, ईश्वर तो हमारा विश्वास है, हमारे अंदर है, आपके अंदर सब जी, लेकिन जिसने जन्म दिया वो हमारे ईश्वर है। सही बात। माता पिता से बढ़कर किसी बालक के लिए, किसी संतान के लिए कोई अच्छा सोच नहीं सकता। आज की जनरेशन जो है वो अपने माता पिता को जवाब दे देती है। माता पिता ने अगर कुछ आपने गलत किया, बच्चे ने गलत किया और कुछ उसको समझाने के तौर पर भी अगर डांटा भी तो पलट के उधर से बच्चों की तरफ से ऐसा जवाब आ जाता है कि जो समाज के लिए वो अच्छा नहीं है, समाज में बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सामने वाले को ये गलत नहीं लगेगा, लेकिन वो सबको जो गलत है वो चाहे वो गलत इंसान हो चाहे सही इंसान हो, सबके लिए गलत है और ये मानते भी है लोग। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई चोर है, वो चोरी करता है, उसको नहीं लगता कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जब उसी चोर के घर में चोरी हो जाए तो कहता है मेरे साथ गलत हो गया। बहुत सुंदर। ये सोचने वाली बात है। यदि अब अगर हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, कई मैं ऐसी फैमिलियों को जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया और वो आज विदेश में बैठे। 2 बच्चे हैं उनके, 2 विदेश में बैठे, आ नहीं पाए, माता का देहांत हो गया, आ नहीं पाए। एक उनका बेटा आया, कहा बेटा दूसरा आपका भाई क्यों नहीं आया? तो उसने अपने पिताजी से बताइए क्या कहा, सोच नहीं सकते जी। उसने कहा कि माता जी का देहांत हो गया तो तुम चले जाओ, और जब पिताजी का देहांत होगा तो हम चले जाएंगे। ओहो, 2 भाई, एक ने कहा कि एक के पे आप चले जाएं, दूसरे पे हम चले जाएंगे। बताइए, अरे जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, उस लायक बनाया कि आपने समाज में प्रतिष्ठा आपको मिली जी, माता पिता के, और आज हम उन्हीं से कह रहे कि आप माता के देहांत में चले जाओ, हम जब पिताजी का देहांत होगा तो हम चले जाएंगे। आप सोचिए कैसी मानसिकता हो रही बच्चों की। तो कहीं ना कहीं हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे ही व्यवहार, हमारे ही तरीकों से वो कहीं ना कहीं हमसे दूर हो रही हैं। बिल्कुल। और शायद अगर हमने अपने आप को या अपने सांस्कृतिक धार्मिक स्वरूप को नहीं संभाला तो ये चीज आगे बिगड़ती ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ आप हमसे और चर्चा करेंगे इस पे, क्योंकि बहुत बहुत गूढ़ विषय है। और अभी तो हमने बहुत जरा सी ही चर्चा करी है, पर इतनी सारी बातें आपने बताई। पर क्योंकि समय बहुत तेजी से चल रहा है, मैं जाते जाते एक आखिरी चीज जो इस समय के युवा वर्ग के लोग हैं और उनके माता पिता जो 40 साल की 45 साल की उम्र में हैं, वो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, आप उन्हें अपने इस मौलिक रूप को बचाने के लिए क्या ऐसी कुछ राय देना चाहेंगे, क्या ऐसी एक बात बताना चाहेंगे जिससे वो शुरुआत करें अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देश की इस धरोहर को बचाने के लिए?
तो कुछ इसके बारे में जरूर कहिए। तो मैं तो सभी माता पिता से एक यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर में रामचरितमानस सिर्फ रखिए मत, उसकी 5 चौपाई, 7 चौपाई, 9 चौपाई, 11 चौपाई, जितना आपसे हो सके उतना पढ़िए उसको। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसको समझिए कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, और तब जाकर वो आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। अब तो जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको तो लाइन में लाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जो अभी छोटे बच्चे उनको हमेशा मंदिर, चाहे हफ्ते में एक बार ही क्यों ना, एक बार अपने मंदिर में लेके जाए। और आजकल मैंने एक चीज बहुत देखी है कि जैसे कोई बच्चे आते भी है और कोई बड़े बुजुर्ग सामने होते हैं जो सम्माननीय, जैसे उनके चरण स्पर्श करने लगते तो वो खुद ही उनके माता पिता जो होते हैं, नहीं बात बेटा खुश रहो, गले मिलो। तो ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं तो उनको चरण स्पर्श करना ही चाहिए। ये जब संस्कार ये माता पिता देंगे, ये स्कूलों में ये संस्कार नहीं, स्कूलों में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि आज की डेट में सभी जो है माता पिता ने आपको बताया कि यही चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। अब वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि उसके सामने उसके माता पिता छोटे हो जाते हैं। तो मैं तो इनसे यही कहूंगा कि अगर ऐसा हर्ष नहीं चाहते हैं कोई माता पिता, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो धर्म को भी जाने, हमारा भी मान सम्मान करें, है ना, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि अब अभी से जागे। कहते हैं जब जागे तब सवेरा। हफ्ते का एक कोई दिन भी रख लीजिए। देखिए मुस्लिम लोग 5 टाइम पर नमाज करने जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाते हैं, और बकायदा उनकी जो पोशाक है उसमें लेके जाते हैं। हमारे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने, सनातन धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले, उनको धोती पहनने में शर्म आती, उनको कुर्ता पहनने में शर्म आती कि ये धोती कुर्ता नहीं पहने। जो अपनी भारतीय संस्कृति है उसको धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। तो अब एक से एक देखिए सीरियल आते हैं, और इसीलिए युवा जो है उनका भटकाव हो रहा है। अब देखिए बिग बॉस, क्या उल्टी सीधी चीजें उसमें दिखाते हैं, लिविंग रिलेशन में रहने, ये सारी चीज वो आजकल अब समाज में वो चीजें होने लगी। स्त्री जो है वो रत्न है। 14 रत्नों में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले, उसमें से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। तो स्त्री को रत्न की संज्ञा दी गई। वो जितने, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपकी कोई इच्छा ना हो वो आप ना पहने, लेकिन ऐसे ड्रेस मत पहनिए जो समाज में अपनी वेशभूषा पे गर्व करें, ना कि दिखावे के लिए या किसी और को फॉलो करने के लिए उस तरीके से बनने की। अब आप चाइना जाइए तो वहां के लोग चाइनीज भाषा में बात करते हैं जी। आप किसी भी कंट्री में जाइए लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में लोग हिंदी में बात करते हैं तो कहते गवार जी जी। अपनी मातृभाषा पे किसी को गर्व नहीं, वो सब इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। अब आप समझिए कि इंग्लिश भाषा क्या है। आप चाचा है, मामा है, मौसा है, फूफा है, कितने भी हो सब अंकल, किसी के लिए अलग नहीं। लेकिन हमारी हिंदी भाषा में हम सारे रिश्तों जी जी, ये बहुत विस्तृत भाषा है और हमारा संस्कृति, हमारा संस्कार बहुत विस्तृत है। और मुझे पूरी उम्मीद है जो आपने एक बहुत सुंदर बात बताई कि अगर हम चाहते हैं अपने धर्म को, अपने सनातन को, अपने शाश्वत स्वरूप को बनाए रखें, तो शुरुआत घर से करें। माता पिता अपने बच्चों के साथ कम से कम धर्म ग्रंथों को जो रखे हुए हैं उनको रोज थोड़ा सा पढ़ें, बच्चों को थोड़ा उसका अर्थ समझाएं। हफ्ते में या प्रतिदिन जैसे भी वो जाते हो पूजा स्थलों पे, वहां जाएं तो उन चीजों के साथ बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, आदर सम्मान सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में श्री अमित पांडे जी, उन्होंने वैसे तो इस विषय को बहुत गूढ़ता से जाना है, पर आज हम बहुत छोटा सा ही चर्चा आज यहाँ ले पाए। पर मुझे पूरी उम्मीद है दोबारा सनातन को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। युवा पीढ़ी कैसे इसे अपना सके, कैसे इससे दूर ना भागे, कैसे इस पे गर्व करे, हिंदू होने पे गर्व करे और सिर्फ बुराई मत देखे, अच्छाई को भी जीवन में अपना ले। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है दोबारा एक बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।